हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। मेरे चैनल का नाम है जनरल अफेयर्स। मैं हूं शुभम शर्मा। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ऐसे जनरली भी जीएस जीके में इंटरेस्ट है, तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप कुछ नया सीख के ज़रूर जाएंगे। चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट सेज नो रिव्यू रिक्वायर्ड फॉर मराठा रिजर्वेशन। एक रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है ये कि महाराष्ट्र में, जैसे कि आपको पता होगा कि मराठा कम्युनिटी बहुत ही बड़ी तादाद में मौजूद है और उनका 2016-17 के बाद से ये बहुत बड़ा मांग रही है कि उनको भी रिजर्वेशन चाहिए। इसी के रिलेटेड ये टॉपिक है और इसी में हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। इससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जिसमें मैं पूछना चाहूँगा कि हु वाज द हेड ऑफ़ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, जैसे कि आपको पता होगा, जिसने हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, उसे बनाया था, इसके हेड कौन थे, या आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका आंसर मैं दूंगा आपको वीडियो के एंड में। आप इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा कोटा को 50% से ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसको मना कर दिया है और इसी में रिलेटेड हम आगे वीडियो में आपको और जानकारी देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ रिसेंटली आई है कि मराठा कम्युनिटी का जो रिजर्वेशन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो रिसेंट डेवलपमेंट में उसे मना कर दिया था। ये 50% सीलिंग से ज़्यादा हो रहा था और जैसे कि आपको पता होगा 1992 इंदिरा साहनी जो जजमेंट था उसमें ये कहा गया था कि कोई भी रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ हो जाता है और इससे जो व्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसे 5 जज बेंच ने इसमें जो रूल थी वो दिया गया है। 16% रिजर्वेशन था जो कि अर्ली बीजेपी गवर्नमेंट जो इससे पहले थी उसने मांगा था और महाराष्ट्र में अलाउ किया था, लेकिन ये वायलेट कर रहा था 50% कैप को, इसीलिए इसको मना कर दिया है। जो बेंच थी उसमें जस्टिस अशोक भूषण, एल नागेश्वरा राव, एस अब्दुल नज़ीर, हेमंत गुप्ता और एस रविंद्र भट्ट शामिल थे। प्रीवियस डेवलपमेंट्स हम लोग देख लेते हैं कि मैंने आपको जैसे कि बताया 2018 में जब बीजेपी गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र में, उन्होंने ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का एक्ट एक बनाया था। इसमें 16% रिजर्वेशन था, वो मराठा कम्युनिटी को देना जाया रहा था। लेकिन जैसे कि पहले भी पता है आपको कि और भी तरह के रिजर्वेशन एक स्टेट में मौजूद होते हैं और उन्हीं डिफरेंट रिजर्वेशन को एक साथ लेने पर और ये 16% उसमें ऐड करने पर ये जो टोटल हो रहा था वो 50% कैप को ओवरलैप कर रहा था या ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से ये थोड़ा क्रिटिकल मामला हो गया था और इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अपना रूलिंग दे दिया था और इसकी सहमति दे दी थी। पर उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टे कर दिया था लास्ट मोमेंट पे। इसे आप पढ़ सकते हैं इसमें। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे 2019 में मान लिया था, मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे स्टे ला दिया गया था। चलिए अब समझ लेते हैं कि रिजर्वेशन क्या होता है। रिजर्वेशन होता है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक रिज़र्व कोटा और सीट्स के लिए लाया गया था, क्योंकि इसमें आपको पता ही होगा कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड सिटीजन्स जो थे हमेशा से, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए एजुकेशन के फील्ड में और जॉब्स के फील्ड में रिजर्वेशन लाया गया था। क्योंकि आपको पता होगा बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस तक भी जो एक मेजर क्लास, अपर क्लास रही थी, उनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा शोषण और आप कह सकते हैं अत्याचार किए गए थे हमेशा से। और इसी को ध्यान में रखते हुए और अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए रिजर्वेशन की स्थापना की गई थी। और इसमें मेजरली जो रखा गया था वो एग्ज़ाम्स में, क्वालिफ़िकेशन सेक्टर में, जॉब ओपनिंग्स में, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि हर एक सिटीज़न ऑफ इंडिया बराबर ही कैपेबल नहीं है इन सब फील्ड्स में, और इसी को ध्यान में रखकर रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई गई थी। एक रिजर्वेशन स्प्लिट देख सकते हैं आप, जो टोटल है 51% पूरा का पूरा है और यहाँ पे 26.7% है वो ओबीसीज़ के लिए या अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी के लिए 14.9 है और शेड्यूल ट्राइब्स एसटी के लिए 7.4% का रिजर्वेशन रखा गया है। ये टोटल आप देख ही सकते हैं कि टोटल ये 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कहीं भी स्टेट में, ऐसा माना गया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ये आप देख सकते हैं, जो कि है इंदिरा साहनी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। इसमें मेजरली आफ्टर जब मंडल कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी अराउंड 1980 में, उसमें ये कहा गया था कि जो अपनी रिपोर्ट में कि उनको 27% जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी को देना चाहिए और 22.5% का रिजर्वेशन है उसे एसटी और एससी को देना चाहिए। लेकिन इन सब में ये भी कहा गया था कि ओबीसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में है उनको ये रिजर्वेशन देने के साथ साथ उसमें क्रीमी लेयर की बात नहीं करी गई थी। क्रीमी लेयर मैं आपको बता दूं एक ऐसी टर्म है जिसको डिफाइन किया जाता है कि ओबीसीज या और भी इसी
रिजर्वेशंस में एक जो अपर लेयर होती है, जो वेल इक्विप्ड होती है, आप कह सकते हैं उनके पास सारी सुविधाएं होती हैं, पर वो तब भी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें क्रीमी लेयर कहा जाता है और कई जगहों पे इस क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जिससे कि जो ऐसे लोग हैं जिनको सही में रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए, उन्हें फ़ायदा मिलता रहना चाहिए। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट थे रिकमेंडेशन से, और उसके बाद जो जजमेंट आया था उसमें ये आया था। इंदिरा साहनी जो पटिशनर थे इस केस में या थी, उनके जो 3 प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स थे वो नीचे दिए गए हैं कि उसमें रिजर्वेशन का एक्सटेंशन देना था कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। कास्ट का इंडिकेटर रिलायबल नहीं होना चाहिए बैकवर्डनेस में, और एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस वाज एट रिस्क। उनका ये सब मानना था कि जो एफिशिएंसी है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की वो रिस्क पे आ जाएगी, और जो कास्ट में आप रिजर्वेशन मांग रहे हैं वो भी एक तरह से रिलायबल इंडिकेटर नहीं था बैकवर्डनेस का, क्योंकि डिफरेंट कास्ट में बैकवर्डनेस है, पर डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ अपने हिसाब से उसको टैकल कर रही हैं। 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये कहा कि वो इस ऑर्डर को मानते हैं, जैसे कि मंडल कमिश्नर ने जो उनको वीपी सिंह गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था रिकमेंडेशन मंडल कमीशन की 7 अगस्त 1990 को, 10 साल के बाद, क्योंकि जो मंडल कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था या उसकी स्थापना जो हुई थी वो अराउंड 1980 के आसपास हुई थी, और गवर्नमेंट को इसकी रिकमेंडेशंस को मानने में करीब करीब 10 साल लग गए थे। और इन रिकमेंडेशन के बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो उसके 2 साल बाद यानी 16 नवंबर 1992 को 1992 को उन्होंने अपना फैसला सुनाया और इसके हक में फैसला सुना दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये लिखा भी हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है वर्डिक्ट कि 27% सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जा सकेगा आगे से। यह मंडल कमीशन है, या आप इस फोटो देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में रिजर्वेशन की। तो महाराष्ट्र में 75% रिजर्वेशन है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है और गवर्नमेंट जॉब्स में है। जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 13% रिजर्वेशन अलाउ कर दिया था जॉब्स में मराठा कास्ट के लिए, लेकिन इसी के बाद ये जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, और इसमें टोटल अगर हम सारे रिजर्वेशंस को जोड़ लें तो ये टोटल ये पहुंच रहा था 75% के अक्रॉक्स, जो 50% कैप से बहुत ही ज़्यादा था, और इसी में कॉग्निजेंस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये रिसेंट जजमेंट दिया है। या टोटल डिफरेंट डिफरेंट रिजर्वेशन आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं, जैसे एस को 13% है, ST को 7% है, OBCs को 19% है, SBC को या स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस को 2% है, SEBC मराठा जो 13% मैंने आपको बताया जो देने की बात हो रही थी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% था, नोमैडिक ट्राइब्स को 3%, नोमैडिक ट्राइब्स जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बंधी हुई हैं ABCD, उनको अप्रॉक्स 3% से लेकर 2% तक का रिजर्वेशन महाराष्ट्र प्रोवाइड करता है। अब मराठा रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो 2015-16 के आसपास बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे और रैलीज़ हुई थी महाराष्ट्र में पूरे, और इसमें ये मांगा गया था कि उनको मराठीज़ को स्पेशली रिजर्वेशन दिया जाए गवर्नमेंट जॉब्स में और इंस्टीट्यूशंस में। इसी के मद्देनज़र 9 मेंबर की कमेटी एक बनाई गई थी जो कि स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन के नाम से जानी गई। उसको जो हेड कर रहे थे वो थे MG गायकवाड, जो एक रिटायर्ड जस्टिस थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 1035 पेज का रिपोर्ट सबमिट करी थी नवंबर 2018 में, और उन्होंने वेरियस पैरामीटर्स को कंसिडर भी किया था। अब जैसे कि आप नीचे पढ़ सकते हैं, टोटल रिजर्वेशन 52% थे महाराष्ट्र में मराठा कोटा के पहले, जिसमें SC ST OBC नोमैडिक ट्राइब्स एटसेट्रा, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, इन सबको मिला के हो रहे थे, और 12% मराठा कोटा ऐड करने के बाद ही 64% पहुँच रहे थे, जो कि 50% कैप के लिए मैंने आपको पहले ही बताया बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसीलिए इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने अब स्ट्रक डाउन कर दिया है। इससे जो प्रेजेंट इस समय महाराष्ट्र में सरकार है, उसके चीफ मिनिस्टर है मिस्टर उद्धव ठाकरे, वो बहुत ही ज़्यादा खुश नहीं है। उन्होंने PM से और चीफ कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ये दरख्वास्त की है कि प्लीज़ इस पर दोबारा से विचार करें और इसको बदलें अपने डिसीज़न को। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टाइम पे इस डिसीज़न के साथ भी थी, लेकिन इस वक्त जो कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आया है उसके साथ चलना, और उस पर जो अलग अलग डिसीजंस हैं या अलग अलग तरीके हैं जिन पे वो ट्राई कर सकते हैं इसको बदलने का, वो अब देखे जा रहे हैं। चलिए मैं आपको अपने क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे वो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के भी पार्ट हुए थे, और इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी इसका पार्ट थी, जो कि 29 अगस्त 1947 को बनी थी।
जो मेन मेंबर्स थे उसके वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो कि चेयरमैन थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, D.P. खेतान, N. माधव राव, K.M. मुंशी, N. गोपाला स्वामी अयंगर, T.T. कृष्णा मचारी जो कांग्रेस से बिलोंग करते थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जो मुस्लिम लीग के एक पार्ट थे। ये 7 मेंबर्स थे और ड्राफ्टिंग कमेटी जो सर्कुलेट हुई थी वो 21 फरवरी 1948 को हुई थी और इन्होंने बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट में सारा काम किया था। चलिए कि सर हम अपने वीडियो के एंड में बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और मैं क्या क्या आपको पसंद आया इस वीडियो में और मैं किन और टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं ये भी आप कमेंट करके मुझे बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल का नाम है जनरल अफेयर्स, मैं हूँ शुभम शर्मा।